खोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अविनाश जी, हाँ ये अच्छी। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग रसों के बारे में जो बात कर रहे थे, उसको मैं आज मुझे एक नया पेज मिल गया। हालांकि ये मैंने इसके ऊपर हम बात करते हुए आए हैं, बहुत पहले शायद नाड़ी के क्लास में किया था। अब इसको यहाँ से हम इसको समझेंगे नए एकदम, ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी से समझने वाली ये बात है। ये थोड़ा शांत रहो है, ये आसानी तक से आपके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। ये इतना अगर हमें समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सारा का सारा मामला हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। इसको आप लोग एक बार, आई थिंक इसको आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। ये आपको स्क्रीन शेयर हो गया कि नहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना? जी सर। हाँ, अभी ना न्यू स्टूडेंट आ रहे तो अब देखिए, एक सेकंड। हाँ, अब यहाँ नए विद्यार्थी आ रहे हैं ना। ये ना, ये कोई भी आदमी, बस ये रसों का जो संबंध है हमें, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या रखा है, मधुर रस। मधुर रस में कौन कौन से गुण है, तो तीन तीन गुण इन्होंने यहाँ पर लेके चले हैं। पहला गुण है स्निग्ध, दूसरा गुण है शीत, तीसरा गुण है गुरु। अब ये जो स्निग्ध, शीत और गुण वाला जो अब ये बड़ा दिक्कत होती है। यह जो मधुर रस है, ये किस तरह से शरीर में काम करेगा, कैसे पता चलेगा? जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाई मैंने गोमूत्र में ले रहा हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हानि कोई गड़बड़ कर दे, कोई गड़बड़ हो जाए, वो ऐसे कुछ हो जाए। तो इसको हम कैसे पहचाने, कैसे देखें? तो इसका ये सिंपल सा ये एक सूत्र है, क्योंकि सूत्र से ही हम आयुर्वेद पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, वो अच्छी बात है। सीधी सी बात है, मधुर रस का काम है ब्रीमहण करना। ब्रीमहण का मतलब है चीजों को बढ़ाना, ताकत देना। ब्रीमहण करना, चीजों को बढ़ाना, शरीर में कोई चीजें बढ़ रहा है। मधुर रस का काम है जीवन कर्म। जीवन कर्म, अरे थोड़ा शांत रहो या गेट बंद करो। नमस्कार सर। बंद करो। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। एक सेकंड, इसको बंद करना। हाँ, उसको ठीक है। दूसरे नंबर में हमने देखा जीवन कर्म करने वाला है। तीसरे नंबर में ये आयुष कर है। अगर कोई आदमी का आयु से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आयु क्षीण हो रही है, वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रखा है, लंबे समय से क्लिनिकल ट्रीटमेंट चलते चलते जीवन जो है एकदम शरीर में कमजोरी आ गई है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके शरीर में मधुर रस की हानि हो रही है। वल्य, ये मधुर रस जो है अपने स्निग्ध, शीत और गुरु, ये तीन गुणों के बदौलत वल्य कर्म करने वाला है, यानी शरीर में बल देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, विण और मूत्र, विण यानी मल को, स्टूल को और यूनिन को सृष्ट यानी निर्माण करने वाला शरीर में, और उसको बाहर निकालने वाला। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सृष्ट विण मूत्र का मतलब होता है जो मधुर रस है वो ही शरीर में मल और मूत्र को बना करके उसको शरण करने का, उसको बाहर की ओर निकालने का काम करता है। अगर कोई बोलता है कि सर मेरे पेट साफ नहीं होता, इसका मतलब है कि उस जगह में मधुर रस की क्रियाएं, उसकी हानि हो रही है। आ रहा समझ में? किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर मधुर रस बढ़ता है, तो मधुर रस बढ़ने का मतलब क्या है? तो ये देखिए जरा, अति सेवन जन्य विकार, जैसे स्थौल्य, कोई आदमी बड़ा मोटा हो गया तो समझ लो कि मधुर रस बढ़ गया है, इसमें किसी भी रूप में बढ़ गया है मधुर रस। अरुचि, अगर उसको खाना खाने में मन नहीं करता है, अरुचि, इसका मतलब भी क्या है?
अरुचि में भी, ये लिखिए अरुचि भी, मधुर रस बढ़ गया है, अरुचि बढ़ गया। कास, खांसी हो रही है। श्वास, दमा, गलगंड, गंडमाला, थायराइड जैसी चीजें, ये सभी क्या हो रहा है शरीर में? कफ कर्म, या मैं कहूं कि मधुर रस शरीर में बढ़ रहा है, क्योंकि रस ही डिसाइड कर रहा है दोषों को। मधुर रस में स्निग्ध, शीत और गुरु ये गुण है। आप देखो जरा, शीत जो गुण है वो वायु में भी है, स्निग्ध गुण कफ में है और पित्त में भी है, गुरु गुण अकेले कफ में है। तो ये नहीं समझना कि मधुर कहने का मतलब सिर्फ कफ है, कफ दोष इतना तक सीमित नहीं रहना। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्योंकि अगर मधुर में शीत है, हालांकि वायु में जो शीत है वो तिक्त और कसाया इन रसों का शीत है वो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मधुर रस का सेवन भी करते हो तो उससे भी वायु बढ़ने का संभावना होता है। आ रहा है समझ में? तो मधुर रस वायु को भी बढ़ाएगा शीत गुण से, कफ को बढ़ाएगा गुरु गुण से, स्निग्ध गुण से, और पित्त को बढ़ाएगा स्निग्ध गुण से। स्निग्ध यानी पित्त में जो जल तत्व है, जल महाभूत है वो। अब अगर आप लोग कहते हो कि सर मैं तो सामान्य आयुर्वेद सीखना है, ये कहाँ आप आ गए इन चीजों को लेकर के? तो आयुर्वेद का जड़ है ये, इसके बगैर कभी कोई आयुर्वेद सीखने का कल्पना ही नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ ये, अगर सर मुझे बवासीर के बारे में जानना है, सर मुझे ग्रहण के ऊपर ऊपर चीजें जानना है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप स्वयं से कुछ आयुर्वेद प्रॉपर तरीके से जड़ से समझना चाहें तो ये चीजें, गंडमाला, श्लीपद, श्लीपद में भी मधुर रस बढ़ा हुआ है, डायबिटीज में भी मधुर रस बढ़ा हुआ है, कृमि पेट में कीड़े हो जाए तो भी, समस्त जो कफज रोग है वो सभी मधुर रस बढ़ने के वजह से होता है। या मैं कहूं कि मधुर रस अत्यंत सेवन हो और उसके वजह से स्थौल्य यानी मोटापा, अरुचि, कास, श्वास, गलगंड, गंडमाला, हाथी पांव, श्लीपद, हाथी पांव है ना, पैर एकदम बिहार के साइड में लोगों के पैर कितना फूला हुआ रहता है, प्रमेह, कई प्रकार के जो प्रमेय है जिन्हें आजकल डायबिटीज कहा जाता है, कृमि, पेट के कीड़े, ये सबके सब जो रोग है वो मधुर रस के बढ़ने से होता है। अब इस तरह के कोई कफज रोग को लेकर के आता है जहां अरुचि उसको हो रहा है, भोजन करने में रुचि नहीं है, समझ लो मधुर रस बढ़ रहा है। अब उसको टटोलने का प्रयास किया जाए कि अब देखो शरीर के परमाणु है, अगर कुछ भी शरीर को आप दोगे तो वो चीजों को बढ़ाता है। ये तो वैसा ही है जैसे हम रोज छोटे से पौधे में पानी डाले गर्मी के मौसम में तो पौधा जगेगा, अगर कुछ दिन पानी नहीं डालोगे तो पौधा अपने आप मर जाता है। शरीर के अंदर भी जीवन और मृत्यु का जो खेल है वो निरंतर चलता रहता है। हमारे शरीर में जो अच्छे और बुरे अर्गन कहूं या अच्छे और बुरे जो स्थिति कहूं, कोई इस तरह के, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो कोई भी विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर है, कोई टॉक्सिन है या कोई भी जो चीजें हैं, वो जिंदा तभी तक रहेगा जब तक उसको कोई पोषण नहीं मिलता है। जब तक पोषण मिलता रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। टॉक्सिन्स को बढ़ाने वाले कोई आहार विहार आप करोगे तब तक वो जिंदा रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बोलेगा सर मुझे डायबिटीज है, तो डायबिटीज होने के पीछे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि उसके आहार में मधुर रस ना हो। मधुर रस का मतलब क्या है? जिसमें स्निग्ध, शीत और गुरु यह गुण ना हो, संभव नहीं है। तो इस तरह के कफज रोग को लेकर के अगर कोई भी आपके सामने आता है तो हमने एक एक करके मधुर रस बढ़ने वाली कौन सा आहार विहार अगला कर रहा है, रस के संदर्भ में दिया जाए, उसको पूछा जाए। दिन भर सोता है क्या? दिन भर सोने से मधुर रस शरीर में बढ़ता है। हाँ, दिन भर
खाता रहता है क्या, कुछ नहीं करता है क्या, ये सभी एक्टिविटी शरीर में मधुर रस को बढ़ाएगा। मधुर रस बढ़ेगा तो कफ बढ़ेगा। फिर हम बाद में देखेंगे वो कफ के बारे में कि कफ क्या क्या है। फिर हम जाएंगे 20वें अध्याय में चरक के संदर्भ में कि कफ के बारे में, तब हम वहां पे हमें मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा। अभी हमें रसों को समझना जरूरी है। तो मधुर रस क्या क्या करता है, शरीर में स्निग्ध शीत गुरु को बढ़ाता है, इन गुणों को। और कर्म इसका क्या है, कर्म तो हम कहते हैं ना द्रव्यता मधुर रस है, गुण तो क्या है, स्निग्ध शीत गुरु है। कर्म क्या है, ब्रह्मण जीवन आयुष्य बल्य मूत्र, श्रेष्ठ बिन मूत्र, मल और मूत्र का निर्माण करना और उसको बाहर निकालना मधुर रस का काम है। कोई बोलता है सर मेरे तो क्या नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं होता, कब्ज बना रहता है। इसका मतलब है शरीर में मधुर रस की कोई न कोई एक स्थिति में जाके खराबी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। प्रॉपर या तो मधुर रस आप खाते हो लेकिन शरीर में रस धातु का प्रॉपर निर्माण नहीं हो रहा है। ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कि मधुर रस को उत्पन्न करने वाला जो रस धातु का जो अग्नि है वो कमजोर हो गया। अग्नि अगर कमजोर हो गया तो मधुर रस से संबंध करने वाली जो रस है, रस धातु जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ने से मधुर रस शरीर में प्रॉपर निर्माण नहीं होगा या उसका आगे जाकर के कार्य नहीं होगा। न होने से अमाशय से ही बिगड़ते हालत में वह चीजें हमारे बड़ी आंत में पहुंचेगा। क्योंकि उसमें कई जगह आपने सुने होंगे कि जैसे रक्तातिसार नाम का एक व्याधि है, सुने हैं आप लोगों ने, ब्लीडिंग के माध्यम से ब्लड निकलता है। पेशेंट आया आपको बोलता है, देखो मधुर रस का कितना बड़ा महत्व, ये रसों को समझना कितना बड़ा महत्व है। एक रोगी आया और कहने लगा सर मोशन में यानी लेटिन के माध्यम से ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, जब भी जाए तो ब्लड निकलता है। अब ब्लड निकलने में बहुत सारे चीजें हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन साथ में अगला बोलता है सर भूख नहीं लगती, यानी क्या है, अजीर्ण जैसी कंडीशन है। कहाँ का व्याधि हो गया ये, पक्वाशयत्व व्याधि है या आमाशयत्व व्याधि है? भूख नहीं लगता तो ये कहाँ का व्याधि हो गया, आमाशयत्व व्याधि। अब रोगी से पूछा जाए भूख लगती है कि नहीं, अगर बोलता है नहीं सर। नींद ज्यादा आती है क्या? हमने दो ही चीजें देखना है, ये रोग यानी जो अतिसार जो नीचे से जा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, फाइनली हम क्या देखते, अरे ये तो पक्वाशयस्थ व्याधि है, ये तो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ चीज है। अरे हम ऐसा कुछ देंगे कि अंदर जाकर के कुटजारिष्ट दे दो, तक्रारिष्ट दे दो, बनेगी क्या बात? वो कब तक रोकेगा? हमें क्या करना चाहिए, उसके जड़ में जाके हमने जड़ में जाके काम करना है। जड़ में जाने के लिए हमें एक दो चीजें देखना है, व्याधि पक्वाशय से निकला है या आमाशय से निकला है, बिगड़ा कहाँ है। अगर आमाशय यानी स्टमक से ही पहले प्रथम मधुर पाक में जो प्रथम अवस्था पाक कौन सा है, मधुर रस है, जिसके ऊपर अभी बात चल रही है। अगर बोलता है सर मुझे नींद नहीं ज्यादा नींद आता है, आलस्य ज्यादा आता है, अरोचक भूख नहीं लगती है, खाया हुआ नहीं पचता है, उद्गार आता है, लेटिन करता हूं तो ब्लड के साथ म्यूकस भी निकलता है, क्या समझ में आया? इस व्यक्ति का जो रक्तातिसार है उसका संबंध आमाशय से है, ये आमाशयत्व व्याधि है, आमाशयत्व व्याधि है। अब हमने यहाँ आमाशय में, क्योंकि ये आम की स्थिति है, मधुर रस प्रॉपर निर्माण नहीं हो रहा है। मधुर रस का काम क्या क्या है, स्निग्ध शीत और गुरु जो बनना चाहिए, जो गुण शरीर में बनना चाहिए पहले ही मधुर रस के संदर्भ में, वो प्रॉपर नहीं हुआ। न होने के वजह से जीवन ब्रह्मण आयुष्य कर आदि जो मधुर रस का जो कर्म है वो प्रॉपर नहीं हुआ। अपक्व अवस्था में बड़ी आंत में चला गया, पक्वाशय में, और जाकर के शरीर ने क्या बोला,
भाई तू जैसे भी करके चल, धपाधप बाहर निकल जा। तो स्थानिक रक्त के साथ मिश्रित होकर के वो बाहर की ओर चला आया। तो हम क्या समझ रहे थे, चलो कुटाजारिष्ट दे दो, लेकिन अब यहां पर आप सुदर्शन जो एक टैबलेट है, सुदर्शन वटी। अब देखो सुदर्शन वटी, अभी मैं आपको, क्योंकि अभी हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, अभी हमारे गुरुवेंद्र जी है, हमारे मनोज कुमार जी है, हमारे, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अभी स्टडी करिए कि यहाँ सुदर्शन जो वटी है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ये आम को, आमाशयस्थ जो अपक्व अवस्था है उसमें ये काम करेगा कि नहीं करेगा, या और बाकी कौन से ऐसे मेडिसिन है जो आमाशय को जाकर के ठीक कर सके। जब तक उसके ये मधुर अवस्था पाक बनने की व्यवस्था में गड़बड़ी रहेगी तब तक इसके अतिसार चाहे जितना मर्जी आप कुटाजारिष्ट से दे दो, होने वाला कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मधुर अवस्था जो प्रथम अवस्था पाक है उसमें उसका गड़बड़ी हो रहा था, और उसी के फलस्वरूप विकृत अवस्था में जाकर के अपान स्थान में गया, और जाकर के वहां के अपान वायु को दुष्ट करके वहां के जो है पित्त है, उस पित्त को भी, या जो है कि उसको दुष्ट करके इसने रक्त के साथ ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो गड़बड़ कहाँ था? गड़बड़ मधुर रस में था, प्रथम अवस्था पाक में था। रोगी मधुर अवस्था पाक न बनने का, प्रॉपर तरीके से निर्माण न होने की शिकायत को लेके आपके पास आएगा। उसको श्वास हो रहा है, काश हो रहा है, अरुचि हो रहा है, उसके शरीर में जो है कि कफज, कई सारे व्याधि उसके शरीर में बन रहा है। हो कहाँ रहा था? हमारी नजर कहाँ, हमारी, क्योंकि हम स्मार्ट तरीका से हम इसको स्टडी कर रहे, गड़बड़ कहाँ हो रही थी और समस्या कहाँ से शुरू हो रहा है, इसी का नाम आयुर्वेद है। तो पक्वाशयत्थ के हिसाब से नहीं, पक्वाशय में जाके काम करने वाले दवाइयों को नहीं, बल्कि जो आमाशय में काम करने वाली जो दवाई है उसको अगर हम देंगे, बस हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रथम अवस्था पाक जो मधुर रस है प्रॉपर तरीका से बने, यानी कि स्निग्ध शीत और गुरु गुण जो है वो प्रॉपर तरीका से जब निर्माण होगा तो अपने आप जो रक्तातिसार है वो होना बंद हो जाएगा। अब आ गया दूसरा रस, अम्ल। इसका स्निग्ध, उष्ण और गुरु, ये तीन गुण अम्ल रस का है। इसका ये गुण है, स्निग्ध उष्ण गुरु, ये गुण है ये अम्ल रस का। काम क्या है? रोचन यानी भूख को बढ़ाना, दीपन पाचन यानी कि आग को जलाना, खाई हुई चीजों को पचाना, अनुलोमन जो भी सर्कुलेशन सिस्टम है ऊपर से नीचे की ओर लेके जाना। जैसे अभी हम रक्तातिसार के संदर्भ में बात कर रहे थे कि ऊपर से अपक्व अवस्था के मधुर रस को ही लेकर के वो जा रहा था। तो ये अनुलोमन कर्म कराने वाला कौन है? अम्ल रस है। तो वायु को जो ये प्रभावित करेगा अनुलोमन के लिए, अनुलोमन के लिए वायु को जो प्रभावित करे वो जो अम्ल रस है, खट्टा चीजें है, लेकिन ये आवृष्यकर है। आवृष्य का मतलब शरीर में ताकत को, सेक्सुअल पावर को धीरे धीरे ये लॉस करता है, निकाल देता है, खत्म करता है। अब यहां से हम क्या समझेंगे? अगर बोलता है कि सर मुझे भूख नहीं, समझने वाली बात है। अम्ल रस के इन कर्मों को अच्छी तरह से डीपली अगर हम इसको देखेंगे, सीधी सी बात है, रोचन कर्म करने वाला एक ही द्रव्य है, एक ही रस है, वो कौन है? अम्ल। तो अगर कोई बोलता है सर मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसका मतलब शरीर में स्निग्ध, उष्ण और गुरु गुण वाला जो अम्ल रस है वो प्रॉपर तरीका से निर्माण नहीं हो रहा है। इसमें दो बातें ध्यान देना है, या तो रोगी उस रस का सेवन नहीं करता, या तो रोगी के शरीर में उस रस के सेवन होने के बावजूद भी अम्ल रस को पचाने वाला जो अग्नि है वो प्रॉपर काम नहीं करता, और जो द्वितीय अवस्था पाक
में ही ये पित्त की व्यवस्थाएं होती है, तो वहां पर अम्ल रस जो निकलता है, तो वहां के अग्नि की धीमा होने के वजह से, ये अम्ल रस की गड़बड़ी के वजह से स्निग्ध, उष्ण और गुरु, ये लीवर के आसपास में ये सारे कर्म हो रहा है। उष्ण और उष्ण गुण युक्त स्निग्ध, उष्ण गुण युक्त गुरु, इस तरह की व्यवस्था शरीर में निर्माण नहीं हो रहा है। न होने के फलस्वरूप आपके जीभ में वो रोचन करने वाला, खाई हुई चीजों को या भूख को लगाने वाला, बढ़ाने वाला, ऐसी कल्पना, ऐसी व्यवस्था जीभ में नहीं दे रहा है, शरीर में नहीं दे रहा है। तो फाइनली हमने क्या देखा, भूख नहीं लगती तो रोचन करने वाला सिर्फ के सिर्फ अम्ल रस है और कोई दूसरा नहीं है। रोचन करने वाला तिक्त रस भी है, लेकिन वो अलग चीज है, तिक्त रस में भी रोचन चिकित्सा व्यवस्था है। दीपन पाचन है, अनुलोमन है, लेकिन आवृष्य है। तो यहाँ से कुछ चीजें समझ में आया है कि नहीं आया है आप लोगों को? दीपन पाचन करता है, अग्नि को भी बना रहा है, खाई हुई चीजों को पचा भी रहा है, भूख को भी बढ़ा रहा है, चीजों को पका करके अनुलोमन भी कर रहा है, समान वायु को भी ये जो है कि प्रॉपर पाचक पित्त के ऊपर भी काम कर रहा है, जठराग्नि के ऊपर भी काम कर रहा है, समान वायु के ऊपर भी काम कर रहा है। अम्ल रस बड़ा महत्व, द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल रस का बड़ा महत्व है। स्निग्ध यानी चिकनाहट को पैदा कर रहा है, और गर्म, उष्णता यानी कि गर्म से युक्त स्निग्ध चिकनाहट, ये पित्त का असली स्वरूप है। ये स्निग्ध उष्ण और गुरु भी है। जहां रोगी बोलता है सर मुझे जबरदस्त प्यास लगता है, बार बार प्यास लगता है, यानी कि अग्नि तो है मगर उसमें स्निग्धता और गुरु, ये दोनों चीज गायब हो गया उसमें से। जैसे लोग आते हैं ना, सर बार बार भूख लगती, फिर खाओ फिर भूख लग रही, फिर खाओ फिर, इसका मतलब क्या है, स्निग्ध और गुरु ये दोनों गुण उसके अम्ल रस में से गायब हो गया, सिर्फ उष्ण गुण है। हो सकता है तिक्त कसाई के साथ अम्ल रस जुड़ गया हो, जहाँ रुक्ष, शीत, लघु आदि गुणों के साथ युक्त हो गया अम्ल रस, तो वो सभी रसों का लक्षण उसमें दिखेगा। अब इसमें क्या होगा, अम्ल रस अगर अत्यंत मात्रा में सेवन होगा या अधिक मात्रा में अम्ल रस शरीर अगर निर्माण करता है, बात ये नहीं है कि रोगी अम्ल रस ज्यादा खाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई आप ज्यादा मधुर रस मत खाओ, मधुर के संदर्भ में, अरे नहीं भाई, मधुर रस आप नहीं भी खाओगे तो जो कुछ भी आप खाओगे, अगर मधुर रस को निर्माण करने वाला प्रथम अवस्था पाक के अग्नि अगर कमजोर हो गया, तो वो क्या करेगा, मधुर रस को अनवांटेड रूप से, बेकार वाले मधुर रस से, जिसमें स्निग्ध गुण से रहित स्निग्ध, शीत गुण से रहित शीत, गुरु गुण से रहित गुरु, ऐसे गुण युक्त मधुर रस का निर्माण करेगा। जैसे हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल कोई जो चीजें हैं, जैसे होटल में जाके देखते तो आग, एकदम आग के लपटे निकल रहा होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल लपटे होता है। तो ये जो गुण है, किसका ऑडियो ओपन है, जरा देखिए, जरा ऑडियो किसका है ओपन, अपने अपने ऑडियो को बंद करिए। तो इस तरह से चीजें हम लोगों ने देखना है। सिर्फ इसमें हमने अरे भाई मधुर रस ज्यादा हो रहा है, क्या खा रहे हो, वो बिन खाए भी मधुर रस को उत्पन्न करने वाला जो उसकी अग्नि है वो अगर कमजोर हो गया, तो हर जगह से मधुर रस का वो निर्माण कर देगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला तो वही अग्नि है, स्टमक की अग्नि। तो अगर अम्ल रस भी शरीर में अनवांटेड रूप से शरीर में बनना शुरू हो गया, जैसे कोई आदमी अगर क्रोध, गुस्सा ज्यादा करता है, तो वहां से कटुरस उत्पन्न होता है, वहां से तिक्त रस उत्पन्न होता है, क्रोध करने से ज्यादातर कटुरस उत्पन्न होता है। अब ये कटुरस खाकर के उत्पन्न नहीं हुआ, ये कटुरस कैसे उत्पन्न हो गया, ये कटुरस या तिक्त रस जो है वो शरीर के अंदर एक हार्मोनल एक तरह की व्यवस्था के मद्देनजर ये रस उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही मधुर रस भी है। कोई आदमी प्रसन्न मुद्रा में रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, या इस तरह के बहुत सारे मौज मस्ती वाले एक्टिविटीज में वो खाता कुछ नहीं है, मधुर रस ज्यादा सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन खूब आनंदित रहता है, मस्ती में रहता है, खुश रहता है। तो ये सभी हमारी जो एक्टिविटीज है, ये भी शरीर के अंदर मधुर रस को उत्पन्न करने वाली इस तरह के हार्मोन्स शरीर उत्पन्न करता है। वो जो हार्मोन्स है वो मधुर रस को उत्तेजित करने वाला, वैसे गुण वाला होता है। इसीलिए
आपके उत्तेजित रहने, आपके क्रोध से ग्रस्त रहने, आपके हर प्रकार के जो एक्टिविटीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर आदि ये जितने भी जो एक्टिविटीज है, वो सभी एक्टिविटीज भी बिना आपके कुछ खाए पिए ही शरीर के अंदर से हार्मोन्स के माध्यम से कुछ कुछ रसों का निर्माण करता है। जो आदमी अत्यंत कामी होता है, वासनाओं के प्रति चिंतित रहता है, उसके शरीर में काम वासनाओं के माध्यम से तिक्त रस का उत्पन्न होता है, तिक्त रस उत्पन्न होता है। हालांकि वासना तो कफज है, लेकिन नहीं, वासना से शरीर का, वासना जो है शरीर को क्षरण करता है, तो तिक्त रस सुखाने वाले गुण उसमें होता है। इसीलिए इसके कर्म धातु शोष, दौर्बल्य, भ्रम, मुख शोष, वात व्याधि आदि। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई तिक्त रस खा रहे हो तो शरीर सूख रहा है, नहीं, आपके एक्टिविटीज भी। तो ऐसे ही अगर अम्ल रस शरीर में प्रॉपर नहीं बन रहा है, ज्यादा सेवन हो रहा है, शरीर अपने आप अम्ल रस का निर्माण कर रहा है, तो रक्त विकार होना संभव है। क्योंकि अम्ल जो है पित्त को निर्माण करने वाला है। ये अम्ल, अम्ल रस किसको निर्माण कर रहा है? द्वितीय अवस्था पाक में अम्ल रस उत्पन्न हो रहा है। तो जो रंजक पित्त है वो सबसे पहले ही रक्त के रूप में निकलने वाला है, तो उसी रंजक पित्त में अम्लता रहता है, उसी रंजक पित्त में कटुता भी रहती है बाद में। तो ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर क्रोध रहता है, क्रोधी रहता है, या कोई ऐसे एक्टिविटीज को, ऐसे खान पीन जो अम्लता को बढ़ाने वाला होगा, तो रक्त में अम्ल गुण बढ़ेगा, एसिड का निर्माण होगा, और वो आपके त्वचा को, आपके नर्व सिस्टम को, आपके रक्त वह स्रोतस को, जहां जहां भी रक्त के कर्म है, रक्त धातु के जितने भी जो कर्म है, उन सभी को ये उष्णता से प्रभावित करेगा। शोथ उत्पन्न करेगा अम्ल रस, क्योंकि ओडिमा बोलते हैं। पाक, पाक मीन्स कहीं ना कहीं पक जाता है, पाक हो जाता है, जलन होगी, कंडू यानी इचिंग होगा, पांडु यानी शरीर में खून की कमी होगी। अब पांडु का मतलब क्या है? पांडु का मतलब लोग कहते हैं खून की कमी हो जाना, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी की बात है यहाँ पर। वह जो ब्लड है, उस ब्लड के संख्या के भी कमी होना पांडु है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना भी पांडु है, उस ब्लड के गति में कमी आना भी पांडु है। तो इन सभी व्यवस्थाओं में अम्ल रस की वजह से, क्योंकि स्निग्ध और गुरु यह गुण जो है अनवांटेड रूप से यहाँ बढ़ रहा है अम्ल के माध्यम से, तो क्या होगा? इचिंग होगी, दाह, कंडू, खुजली, ये जितने भी जो रोग है, यहाँ क्या है? अम्ल रस उसके बढ़े हुए है शरीर में। पित्त बढ़ा है कौन से रस से? अम्ल रस से, सीधी सी बात है। जहां रोगी बोलता है सर मुझे इचिंग हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये कफज है। नहीं ये पित्तज है। हाँ, पित्त के भी दो रस है ना, अम्ल और लवण, और कटु भी पित्त को ही बढ़ाता है उष्णता के हिसाब से। लेकिन ये जो इचिंग जो है, वो स्निग्ध और गुरु, इन दोनों गुण से युक्त उष्ण जो अम्ल रस है, वो इचिंग को पैदा करता है, खुजली पैदा करता है। दृष्टि मांद्य, आंखों के जो नजर है उसको खराब कर देगा। रक्त विकार, सिर में से बाल सफेद कर देगा, बाल को सिर को गंजा कर देगा। पित्त चला जाएगा जहां जहां पर भी, क्योंकि रक्त में मिश्रित है ये। हालांकि खालित्य पालित्य लवण रस के लिए भी बताया है, लेकिन अम्ल रस भी अपनी स्निग्धता और उष्ण इन गुणों से सिर में जाएगा और डैंड्रिफ पैदा करेगा, और उसके बाद फिर वहां पर बालों को खत्म कर देगा। अम्ल को, स्निग्ध और गुरु, इस गुण को सुखाने के लिए वहां पर फिर वायु आएगा, रुक्षता पैदा होगा, सब के सब जो बाल है जड़ से कमजोर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अम्ल रस में भी सिर के जो बाल है वो खराब होने का डर है, मतलब निकल जाता है उसमें।
आ रहा है समझ में? अम्ल रस का मतलब क्या क्या आ रहा है समझ में? जलन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रहा है, कहीं पर पक भी रहा है, मवाद भी आ रहा है कहीं, हैं, और सोथ एडिमा जैसे भी कोई ऐसी चीजें शरीर में कहीं इस तरह के हो रहा है, रक्त विकार हो रहा है कहीं ना कहीं, कंडू खुजली हो रही है, पांडु हो रहा है, रक्त की कमी हो रही है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आंखों की कमजोरी आ रही है, क्रोध आ रहा है, भ्रम, भ्रम यानी वर्टिगो, चक्कर आ रहा है उसको, इसका मतलब है अम्ल रस है। अम्ल रस की गड़बड़ी है। आप पूछिए रोगी से, रोचक कम लगती है क्या? खाए हुआ चीजें पचता नहीं है क्या? अनुलोमन, अनुलोमन क्रिया, क्योंकि अब चाहे वो अम्ल रस बढ़े या घटे, इन चीजों में गड़बड़ी होगी, क्योंकि जो अम्ल रस अगर बढ़ भी रहा है शरीर में, तो प्राकृत रस नहीं बढ़ रहा है, विकृत रस बढ़ रहा है। तो दोषों का जो प्रॉपर जो जो गुण है, वह एक चीज ध्यान देना, दोषों का जो प्राकृत जो कर्म है, वो प्राकृत रस ही तैयार करता है। अगर किसी का मधुर रस बढ़ा है, डायबिटीज के संदर्भ में कहते हैं ना कि मधुर रस बढ़ गया डायबिटीज के संदर्भ में, लेकिन मधुर रस तो ब्रह्मण है, वल्य है, वृक्ष है। डायबिटीज के रोगी इन तीनों से ही हीन होते हैं। इसका मतलब है कि मधुर रस जो बढ़ा है, वो अपने प्राकृत गुणों से नहीं, विकृत गुणों से बढ़ा है। तो विकृत गुण से बढ़ने से क्या हो गया कि बेमतलब के कफ के परमाणु, मधुर रस के परमाणु तो बढ़ गया, लेकिन उसमें कोई प्राकृत गुण है ही नहीं। ये ऐसा ही है जैसे बाजार में बर्गर, बाजार के नूडल्स आजकल के बच्चे खाते, बर्गर खाया पेट भर गया, लेकिन उस बर्गर में हमारे शरीर को जो विटामिन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उस बर्गर में है क्या कुछ? उस पिज्जा में है क्या? एक इंसान पिज्जा खा के या बाजार के समोसा खा के क्या किसी इंसान को कोई विटामिन मिल सकता है? बर्गर खा के, बर्गर खा के कोई कैल्शियम, कोई प्रोटीन, कोई ऐसी चीज मिलती है क्या प्राकृत अवस्था में? नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जैसे बर्गर पिज्जा बाहर के वेस्ट, लेकिन हम अब वो स्वादिष्ट बना करके परोसते हमारे सामने, इसीलिए अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी कुछ इस तरह के बेमतलब की चीजें शरीर उसको उत्पादन करता है। शरीर बोलता है ना भाई हमें जरूरत नहीं है, क्या करना यार ये चीजें, हमें कुछ दे ही नहीं रहा, कोई ताकत ही नहीं है इसमें। कोरा जैसे कि समुद्र के रेत, नदी का रेत जैसा है, उसमें न तो कोई वृक्ष उग सकता है, न तो वहां से कोई जीवन उत्पन्न हो सकता है, कुछ नहीं, बस कोरा रेत, कोरा वैसी चीज। जैसे रेगिस्तान का रेत है, वहां से कोई भी वनस्पति उगने का कोई चांस नहीं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में कभी भी क्या नहीं उगाया जा सकता, कोई एक उदाहरण ले लो। रेगिस्तान में कभी गेहूं नहीं उगाया जा सकता, उगाया जा सकता है क्या? जैसे रेगिस्तान में चावल नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार से अनवांटेड, अप्राकृतिक मधुर, अप्राकृतिक अम्ल, अप्राकृतिक लवण, अप्राकृतिक कटुतिक्त कसाय रस जो शरीर तैयार करता है, वह प्राकृत नहीं है। इसीलिए वो बनता तो है, बढ़ता भी है, शरीर में घूमता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। शरीर कहता है या तो रहने दे भाई। अब आ गया लवण रस। लवण रस के 3 गुण है, स्निग्ध, उष्ण, गुरु। ध्यान देना, इस गुण को ध्यान देना। स्निग्ध, उष्ण, गुरु, अम्ल, लवण के स्निग्ध उष्ण, अम्ल में जो गुण है वही लवण में भी है। गुणों के आधार पर कोई उसमें है नहीं सकता, एक ही है, लेकिन उसके कर्म भिन्न है। अम्ल का जो कर्म है वैसा ही नहीं है लवण का, लवण का कर्म अलग है।
इसीलिए द्वितीय अवस्था पाक अम्ल सबसे पहले तैयार होने के बाद स्वेद के रूप में लवण का निर्माण होता है। लवण का गुण क्या क्या है? क्लेदन करना। क्लेदन करने का मतलब क्या है? किसी अनवांटेड मधुर रस को, जो मधुर रस है, क्योंकि अब लवण के बाद यहाँ मधुर रस का अवस्था पाक के हिसाब से कोई काम नहीं है। देखो रस को किस क्रम से शरीर तैयार कर रहा है। पहले मधुर रस बनाया, क्योंकि प्रथम अवस्था में मधुर रस ही तैयार होना है। मधुर रस के परमाणु जो है शरीर में ब्रह्मांड जीवन आयुष्य बल्य श्रेष्ठ बिनमूत्र को करता है। लेकिन जब लवण रस में जाता है तो ये सेंटर का रस है। अब ये लवण क्या करेगा? मधुर रस में जो स्निग्ध अत्यंत गुरु स्निग्ध शीत गुण है उसको क्या करेगा? क्लेदन करेगा। क्लेदन का मतलब क्या है? उसकी एकदम उसको अच्छी तरह से जैसे हम पानी में सर्फ लगाते हैं और हाथ से जब मारते हैं तो एकदम उसमें से फीज निकलता है, और बाद में धीरे धीरे उसको जब हम छोड़ देते तो फीज अपने आप शांत हो जाता है, बैठ जाता है। तो क्लेदन का मतलब ऐसा ही है। जितने भी कफ के परमाणु, क्योंकि अभी तृतीय अवस्था पाक में शरीर ने जाना है, तो वहां कोई मधुर रस के परमाणु बचना नहीं चाहिए, शरीर ये मानता है। तो अम्ल रस ने जितने भी मधुर रस के परमाणुओं को तोड़ा, रोचन दीपन पाचन अनुलोमन, ये अवृश्य यानी कि उसको सुखा के तोड़ के कैसे भी मधुर रस को उसने तोड़ दिया। अब जो बचा कुचा होगा, लवण रस भी क्लेदन करके उस मधुर रस के बचे हुए परमाणुओं को पहले तो उसको बहुत ज्यादा गीला करेगा, गलाएगा उसको, फिर दीपनीय अपने गुणों से उस और आग को बढ़ा करके उसको पिघलाएगा, फिर उसको पचाने का प्रयास करेगा। फिर अगर वो नहीं पचता, आपने कोई मधुर ऐसा रस खा लिया जो कि इतना तीन कर्म होने के बावजूद भी लवण रस उसको तोड़ नहीं रहा है, तो लवण में एक्स्ट्रा छेदन और भेदन ये दो गुण है, तोड़ फोड़ करेगा। छेनी और हथियार लेगा, फावड़ा लेगा और कहेगा तेरी ऐसी तैसी, मधुर रस आ जाता, उसको ठोकना शुरू करेगा। लवण प्रकृति शरीर बोलता है, पंच महाभूत वाला शरीर बोलता है लवण को कि भाई मधुर का कोई भी कच्चा अवस्था में परमाणु आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पक्को अवस्था में बढ़े अच्छी बात है, लेकिन कच्चे अवस्था में नहीं। तो लवण रस कहाँ? जहां लवण रस का निर्माण होता है वो हमारे आमाशय का अंतिम भाग है, जहां पर हमारा समान वायु रहता है, वहीं के आसपास में लवण रस का क्रियाएं होती है। तो छेदन भेदन करके बचे हुए मधुर रस के परमाणु को ये तोड़ने का काम करेगा। और ये शुक्रग्न है, लवण रस अगर कोई ज्यादा खाता है तो शुक्र को नष्ट करता है, खत्म करता है। अम्ल रस आवृश्यकर है, ताकत को नष्ट करता है, और लवण रस स्पर्म के जो क्वालिटी है उसको नष्ट करता है। इसीलिए पहले रात सुहागरात के समय में जो है, जो पत्नी जो होती है वो दूध लेके आती है, क्योंकि उसमें लवण का कोई हिस्सा दूध में नहीं होता, क्योंकि उससे शुक्र का निर्माण होता है। तो लवण जो है ये शुक्र का बड़ा शत्रु है। इसीलिए अगर किसी का संतान से संबंधित कोई लफड़ा है तो क्या समझ में आना चाहिए? शरीर में लवण रस की अत्यधिक स्थिति बनी हुई है। तो जब हम कुछ दवाई देते हैं रोगी को, तो हमने बस यही देखना है कि क्लेदन दीपन पाचन छेदन भेदन आदि क्रियाएं कैसे हो रही है। उसके आधार पर शरीर में लवण रूप स्वरूप स्निग्ध उष्ण गुरु बढ़ा हुआ है, अप्राकृत अवस्था में ऐसा समझ करके लवण को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। जैसे लेडीज को भी बताया जाता है ना, अगर कोई कहता है सर बच्चा नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन के कम से कम 15-20 दिन तक उसको नमक जो है खाना बिल्कुल उसको बंद कर देंगे। आयुर्वेद तो बोलता है कि दूध से खीर बनाओ और शीतल करके उसको शहद मिला करके खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मधुर मधुर मधुरी देना चाहिए, उसमें लवण का कोई हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो ये शुक्रग्न है पुरुष के लिए भी। लवण रस वहां पर जहां पर शुक्र नष्ट हो रहा है, शुक्र के परमाणु नष्ट हो रहा है, वहां लवण रस को बंद कर देना चाहिए। लवण रस
शरीर में नपुंसकता को पैदा करता है, खालित्य पालित्य को पैदा करता है, सिर में से सफेद बाल या सिर के बाल उगड़ जाना, निकल जाना। रक्तपित्त को पैदा करता है, रक्तपित्त मतलब एक प्रकार से शरीर एकदम लाल सा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, या रक्त और पित्त इन दोनों का जो मान है वो बढ़ जाता है। अम्ल पित्त, ये भी लवण रस के संदर्भ में आ रहा है, देखो अम्ल पित्त, लवण रस के बढ़ने से अम्ल पित्त बढ़ रहा है। विसर्प है, विसर्प ये त्वचा से संबंध रखने वाला व्याधि है। विसर्प एक प्रकार के फोड़े फुंसी पूरे स्किन में फैल जाता है, एकदम दूर तक पहुंच जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ से कुतर दिया गया हो। पूरे छोटे छोटे फोड़े, इचिंग करता हुआ जो फोड़े हैं वो पूरे स्किन में फैल जाता है, ऐसा करके सपाट से चलता है स्किन में, वह है विसर्प। तो विसर्प भी लवण रस के अत्यंत सेवन से या शरीर उस तरह से अगर निर्माण करता है तो। वातरक्त जो गाउट बोलते थे इसको, यह भी लवण रस, तो वहां पर भी लवण रस नहीं देना चाहिए। विचर्चिका स्किन डिजीज, ये भी तो ये भी लवण रस है, तो यहाँ पर भी लवण रस नहीं देना चाहिए। तो लवण रस का हमने यहाँ पर उसके गुण के आधार पर उसके कर्म को जाना। कर्म इसका रस का बड़ा ही महत्वपूर्ण अवस्था है, और उससे शरीर में किस प्रकार के एक्टिविटीज हो रहा है। अत्यंत लवण रस का अगर सेवन हो, चाहे शरीर स्वयं से उसको तैयार करे, चाहे आप अत्यंत मात्रा में सेवन करते हैं, तो ये अगर नपुंसकता अत्यंत है तो लवण रस छोड़ देना चाहिए। खालित्य पालित्य अत्यंत है, सिर के बाल चले गए, बाल सफेद, तो लवण रस को छोड़ देना चाहिए। किसी ने हैंड रेज किया? भारत आयुर्वेद, बताइए। आचार्य जी, खालित्य पालित्य के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप। हाँ जी, हाँ जी, ये जो है ना, सिर के बाल सफेद हो जाना, सिर के बाल उड़ जाना, ये खालित्य पालित्य है। तो पित्त की उष्णता से भी हो सकते हैं जी ये? हाँ, हो जाता है ना, देखो ना यहाँ पर इसमें लवण रस के बढ़ने से खालित्य पालित्य हो रहा है। पित्त की उष्णता से ही खालित्य पालित्य होता है। वायु के वजह से भी होता है। कफ, अगर वह कफ के स्थान है सिर, तो सिर किसका स्थान है? छाती से ऊपर कफ है, छाती से नाभि के बीच में पित्त है, नाभि से नीचे वायु है। तो जिस स्थान में, स्थान विशेष में कोई व्याधि होता है, कहीं ना कहीं उस व्याधि से संबंध रखने वाली विकृति हो रही। जैसे अगर किसी को खालित्य हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, वहां पर रोगी के कफ के स्थान सिर है, वहां पर कफ ज्यादा बढ़ जाता है, और उस कफ को सुखाने के लिए वायु पहुंच जाता है वहां पर, और उस कफ को, परमाणु को सुखा देते, तो पूरी तरह से सिर जो है, सिर की जो स्किन है वो डेड हो जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है। तो ये वात कफ के वजह से भी होता है, पित्त की वजह से भी होता है। पित्त जो अगर होगा तो उस बाल के जड़ में ही जाकर के अपने अम्ल, और विशेष करके लवण रस जो होता है, वो लवण रस का तो काम ही एकदम बाल को सफेद कर देता है, आपको पता ही है सारा। तो वो फिर बाल को सफेद कर देता है, बाल को गिरा भी दे सकता है। तो ये सारी चीजें। अब आगे कटुरस। कटुरस का 3 गुण है, रुक्ष उष्ण लघु। ये गुण को ध्यान देना जरा। रुक्ष है, ड्राई है, उष्ण गर्म है, लघु यानी हल्का है। रुक्ष है कटु। अब यहाँ पर रुक्ष आ गया, ये तृतीय अवस्था पाक है ये कटु। रुक्ष गुण से अब ये वायु को बढ़ाएगा। इसमें उष्ण भी गुण है, क्योंकि पित्त के भी परमाणु जो है अपक्व अवस्था में अभी नहीं जाना चाहिए। पित्त में भी तो गुरु है, पित्त में भी तो स्निग्ध है। तो गुरु और स्निग्ध जैसा गुण अब तृतीय अवस्था पाक तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए शरीर, हमारी बड़ी आंत में जैसे ही अन्न का रस जब वहां पहुंचता है, और वहां जब कटु अवस्था पाक होना शुरू होता है, तो वहां से जैसे ही रुक्ष और लघु
ये दो स्पेसिफिक गुण जब वहां उत्पन्न होता है उष्णता से युक्त होकर के, तो तुरंत इसका काम है लवण के स्निग्ध और गुरु इन दोनों को सुखाने का काम करेगा ये। यानी कफ के परमाणु को सबसे ज्यादा अगर कोई हानि करता है तो वो है कटु। यानी मधुर रस के विपरीत जो कोई रस अगर है तो उसका नाम है कटु। देखो, स्निग्ध के विपरीत है रुक्ष, शीत के विपरीत है उष्ण, गुरु के विपरीत है लघु। आ रहा समझ में? तो कटु मधुर के विपरीत है, मधुर कटु के विपरीत है। अगर मधुर बढ़ता है तो कटु दे दो, कटु बढ़ता है तो मधुर दे दो, क्योंकि इनके जो गुण है जस्ट विपरीत गुण है। अब इसमें भी मधुर रस क्या स्निग्ध गुण से बड़ा है, तो रुक्ष गुण वाला कटु दे दो। क्या कटु बड़ा है अपने प्रधान रुक्ष गुण से, तो स्निग्ध गुण वाला मधुर दे दो। क्या कटु बड़ा है अपने उष्ण गुण से? रुक्ष और लघु तो है नहीं, लेकिन उष्ण गुण ज्यादा बड़ा है, तो मधुर दे दो शीत गुण वाला, जिसमें स्निग्ध और गुरु हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कटु बड़ा है लघु गुण से, तो मधुर दे दो गुरु गुण वाला। विपरीत क्रिया योग, रस के विपरीत और गुण के विपरीत चिकित्सा करना है। ये चिकित्सा के संदर्भ में बात हो रही है। अब यहां देखो कि मान लो कि किसी को स्थौल्य, यानी कि कोई आदमी आपके पास आया, कहता सर मुझे बहुत मोटापा हो रहा है, थुलथुलापन शरीर में हो रहा है, स्थौल्य। अब आपने क्या देखना है? मधुर रस बड़ा है किससे? स्निग्धेन शीतेन गुरु। वही, क्या स्निग्ध गुण से, क्या शीत गुण से, क्या गुरु गुण से? किस गुण से बड़ा है पता करो। विपरीत रस कौन है और गुण कौन है? अगर स्निग्ध गुण से मधुर रस बड़ा है, जिससे स्थौल्य उत्पन्न हो रहा है, तो रुक्ष गुण वाला कुछ दे दो। रुक्ष गुण वाला कोई एक्टिविटीज कराओ, रुक्ष गुण वाला कुछ भी दे दो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? ये भी नाड़ी परीक्षण जैसा ही है कुछ, मुझे लगता है। इसमें आप लोग ना एक दो बार सुनेंगे तब समझ आएगा पूरा। हाँ, देखो मैं कई बार रिपीट कर करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छी तरह से बात बैठ जाए। नहीं तो पढ़ाने वाले लोग तो इतने देर में तो पता नहीं कितने आगे पहुंच जाते, लेकिन बातें तो समझते हुए आगे बढ़नी चाहिए। आ रहा चीजें, जो गुण से युक्त रस बड़ा है उसके विपरीत गुण से युक्त रस का सेवन कराना है, बस काम खत्म। अब कटुरस शरीर में अपने रुक्ष उष्ण लघु इन तीनों गुणों से युक्त कटुरस तृतीय अवस्था पाक में उत्पन्न होता है शरीर में। अब ये वायु को बढ़ा रहा है, निर्माण भी कर रहा है वायु को। तो क्या होगा? मुख शोधना, मुख को शोधन करने वाला है। अगर कोई बोलता है, क्योंकि ये किसके विपरीत है? ये मधुर रस के विपरीत है। सर मेरे जीभ बड़ा मोटा हो रहा है, सर मेरे जीभ में सफेद परत जमता है, सर मेरे मुंह में हमेशा पानी आता रहता है, राल निकलता रहता है, तो क्या दिया जाए? कटोरस दिया जाए। रुक्ष गुण वाला कटोरस दे दो, मुख शोधन कर देगा। इसीलिए जो बच्च है, बच्च नाम सुने होंगे आप, बच्च लेके आओ, उसको गोमूत्र में भावित कर दो। आलो जी, कटु और तिक्त दोनों रस है, उसको भावित कर दो, कई दिन तक उसको डुबो के रखो और उसके बाद बाहर निकाल के सुखा दो, पाउडर बनाओ। अब इसको शहद में मिक्स करके उससे मुंह, उसके जो जीभ है, अगर उसके मुंह में कोई वैसे स्वाद नहीं होते, रोचन कर्म नहीं है, और उसका प्रधान कारण मधुर रस की वृद्धि होती है, तो क्या दिया जाए? वही जो है बच्च नाम का जो औषधि है, उस बच्च को, तिक्त रस प्रधान है, रुक्ष गुण बहुत जबरदस्त है उसमें, लघु है उसमें, बच्च को अपना कसाय रस प्रधान
आप दे दो शहद, मधुर कसाय रस प्रदान, शहद दे दो। शहद देने से क्या हो गया, शहद भी रुक्ष है, ये आपका गोमूत्र भावित बच भी रुक्ष है, रुक्ष रुक्ष हो गया। मिक्स करो, जीभ में रगड़ लो, क्या हो गया, कटुरस की और कसाय रस की निर्माण हो रहा है। कौन खतरे में जाएगा, मधुर रस खतरे में रहेगा, यानी मधुर के विपरीत कर्म यहाँ हो गया। तो कोई बड़े भारी इस तरह के रसायन के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही आसपास में ही कोई चीजें आप कर सकते हो। मुख शोधन, ये मुंह का शोधन करता है। दीपन पाचन, अग्नि को जलाता है और खाई हुई चीजों को पचाता है, कटुरस। लेकिन दीपन पाचन तो अम्ल लवण भी करता है, दीपन पाचन तो अम्ल लवण भी करता है। दीपन पाचन तीनों में ही दीपन पाचन है, अम्ल लवण और कटु तीनों में ही। यानी रोगी बोलता है सर भूख नहीं लगती, अथवा खाई हुई भूख नहीं लगती, यानी दीपन की कमी है। खाना खाने का मन नहीं करना, रोचन की कमी हो रही है। खाई हुई चीजें नहीं पचता पाचन, ये तो तीनों में है, अम्ल लवण और कटु में। तो कैसे डिसाइड करें? जहां रोगी बोलता है सर भूख, खाना खाने का मन नहीं करता और कब्ज हो रखा है, वहां समझ में आता है अम्ल रस की कमी हो रही है, यानी अम्ल रस को सुधारने की व्यवस्था करो। जहां रोगी कहता है सर भूख तो नहीं लगती, लेकिन शरीर में आलस्य बहुत ज्यादा है, नींद आती रहती है, यानी कि कफ के स्निग्ध और गुरु परमाणु ज्यादा है, उसके वजह से भारीपन शरीर में ज्यादा है। तो क्या किया जाए? अब यहां हमें लवण रस देना पड़ेगा छेदन वेदन करने के लिए। तो लवण रस प्रदान जो चित्रकादि वटी ये सारे जो है, तो वहां काम करेगा दीपन पाचन छेदन वेदन। आलो जी, सब जो मेडिसिन है दीपन पाचन तो सभी करता है, लेकिन युक्ति तो वैद्य को लगाना पड़ेगा कि लवण रस प्रदान दे, अम्ल रस प्रदान दे, कटुरस प्रदान दे। कटुरस कहाँ दे? जब आपको लगता है कि इसके शरीर में कुछ ऐसे टॉक्सिन है जो कि अत्यंत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। आ रहा समझ में? तो ये लेखन कर्म करता है, ये कटुरस जो लेखन अम्ल और लवण में है ही नहीं, सिर्फ कटु में है। तो ग्राही है, ग्राही का मतलब क्या है? उष्ण है, कटु है, ग्राही। देखो ग्राही यहीं पर आया है, तो जहां जहां पर भी ग्राही शब्द आता है वो सभी कटु है। जैसे हमारा सौंठ है वो ग्राही है। तो जो ग्राही है वो ग्राही कटु रस प्रदान है, और कटु जो होता है दीपन पाचन मुख शोधन लेखन कृमिघ्न सभी होगा, कीड़े को मारने वाला। पेट में कीड़े है, भूख नहीं लगती, तो दीपन पाचन करने वाला कृमिघ्न ग्राही मुख शोधन करने वाला कटु रस दे दो उसको। पेट में कीड़े भी है, अगर पेट में कीड़े हैं तो लवण नहीं देना, आंवला नहीं देना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कृमिघ्न तो कटु को कहा है, कृमिघ्न तो तिक्त को कहा है। या तो आप तिक्त दे दो या कटु दे दो, अभी हम यहाँ कटु को पढ़ गए। तो जहां लेखन कर्म करना हमारे लिए प्रशस्त है, जरूरी है। रोगी बोलता है सर भूख नहीं लगती, अथवा भूख की भी बात नहीं, सर खाया हुआ पचता नहीं है। ध्यान से सुनना, एक रोगी आया, बोला सर खाया हुआ नहीं पचता और मेरे पेट के निचले हिस्से में जबरदस्त भारीपन है, भारी भारी सा लगता है, कटोरस दे दो। क्योंकि भूख खाए हुआ नहीं पचता, कहता है दीपन पाचन की कमी हो रही है, दीपन पाचन। और भारीपन है तो लघु गुण वाला है कटु, और रुक्ष गुण वाला है कटु। जो लेखन कर्म करता है, लेखन यानी उसको कुरेदने का काम करेगा, उस भारीपन को। भारी कौन करेगा? कफ के यानी मधुर रस के गुरु गुण करेगा, शीत गुण करेगा। ज्यादा तो गुरु गुण ही भारीपन पैदा करता है। तो जो लेखन कर्म है वो गुरु के जस्ट विपरीत है, तो कटु रस यहाँ बेहतर काम करेगा।
अब ये कटु रस जो है वो अगर आप ज्यादा सेवन कराओगे तो नपुंसकता, मूर्छा, बेहोश हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो बोलता है सर मेरे को ना बेहोशी ज्यादा आती है, तो कटु रस प्रधान आहार सेवन से या शरीर से उत्पन्न एक ऐसा कोई रस जो चाहे लीवर से उत्पन्न हो चाहे कहीं से भी हो, वो कटु रस प्रधान है। और वो कटु रस प्रधान कटु जो रस है, जो लेखन, दीपन, पाचन, ये सारे विशेष करके लेखन कर्म है, ये उस व्यक्ति को भ्रम यानी चक्कर आ रहा है, मूर्छा, बेहोश ही हो जाता है। कहते हैं ना सर मेरे को तो ना उठते बैठते बड़ी दिक्कत होती है सर, लेटिन करके जब उठते तो एकदम चारों ओर चक्कर काटता है शरीर। इसका मतलब क्या है? भ्रम है, गिर जाता है बंदा, मूर्छा है, चलते फिरते गिर जाता है, चलते फिरते उसको चक्कर आ जाता है, इतना चक्कर आ गया कि नीचे लेटना पड़ा जमीन में, मूर्छा। तो ये कटुरस की वृद्धि हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कटुरस ही खाता हो, ये भी हो सकता है कि शरीर से कटुरस उत्पन्न हो रहा हो। जैसे कोई आदमी अगर ज्यादा चिंता करता है, सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ऐसे कंडीशन जो है वो भी कटुरस को उत्पन्न करता है, क्योंकि ज्यादा चिंता करने से वायु बढ़ता है, और उस शरीर में वायु को बढ़ाने वाला रस कौन है? कटुरस है। इसीलिए कोई चक्कर आ रहा है, शरीर में जलन होती है, कमजोरीपन होती है, बहुत ज्यादा प्यास लगता है, ये सभी क्या है? कटुरस है। प्यास लग रहा है तो कटु के विपरीत मधुर दे दो, समझ लो कटु। तो कटु प्रदान कोई रस से उसको दूर कर दो। जहां से कटु रस उत्पन्न होता है, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना, रात भर जगना, सभी कटु रस उत्पन्न करने वाली व्यवस्था है, तो उनसे उसको दूर कर दो। तो कटु रस बाहर से भी न जाए और अंदर से भी निर्माण न हो, तो मूर्छा बंद हो जाएगा, नपुंसकता बंद हो जाएगा, भ्रम चक्कर आना बंद हो जाएगा, कमजोरी बंद हो जाएगी, प्यास ज्यादा लगना बंद हो जाएगा। ऐसे ही तिक्त रस रुक्ष शीत लघु गुण है। अब यहाँ पर बढ़िया से ध्यान दे दो, तिक्त रस जो है यह भी पित्त को बढ़ाता है, यह भी वायु को बढ़ाता है, लघु गुण से पित्त को भी बढ़ाएगा। वायु, तीनों ही गुणों से वायु बढ़ रहा है, रुक्ष भी वायु को बढ़ाता है, शीत भी वायु को बढ़ाता है, लघु भी वायु को बढ़ाता है। कटु अपने लघु और रुक्ष दोनों गुणों से वायु को बढ़ाता है। लेकिन जब तिक्त रस के बारी आएगा तो मधुर रस का नामो निशाना नहीं रहेगा, कटु में ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कटु तो बोलता है कि चलो भाई थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, निकल जा आसानी से, नहीं तो मेरे पीछे मेरे जो तिक्त नाम का भाई जो जब आएगा तो आपका फिर खैर नहीं है। तो तिक्त रस जो है, रुक्ष शीत लघु, ये सारे गुण पैदा करेगा। अब ये तिक्त रस का काम क्या है? दीपन, पाचन, रोचन, कृमिघ्न, ज्वरघ्न, विषग्न। अब ये विषग्न इस शब्द को देखो, दीपन पाचन तो समझ में आ रहा है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, डेफिनेटली बढ़ाएगा क्योंकि लघु गुण है इसमें, रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण भी साहचर्य से पित्त के ही ऊपर काम करने वाला है। रोचन, खाना खाने का मन बढ़ाने वाला तिक्त रस। कृमि यानी कि पेट के कीड़े को नष्ट करता है, ज्वर को शांत करता है, जैसे नीम के काढ़ा, जैसे चिरायता जो है, ये सारे तिक्त रस है। तो ज्वरग्न है, ज्वरग्न है, ज्वरग्न कैसे है? जब हम ज्वर के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ज्वर आमाशयुक्त व्याधि है। देखो संदर्भ रस से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम ज्वर प्रकरण पढ़ते हैं तो ज्वर कहाँ का व्याधि है? आमाशयुक्त व्याधि है। ये हमारे स्टमक से ही, यानी अपक्व अन्न रस ही जब नीचे की ओर जाता है अग्नि के स्थान में, तो विकृत अवस्था का पहले से ही जो विकृत हो गया था अग्नि, वह उस अपक्व अन्न रस के साथ मिलकर के व्यान वायु के संयोग से पूरे त्वचा में, पूरे शरीर में फैल जाता है, उस उष्णता को लेकर।
अग्नि तो पहले से ही कमजोर था, बच्चा कुछ अग्नि उठा करके इधर उधर दौड़ता है। तो ज्वर क्या है? दो अवस्था है, एक तो अपक्व अन्न रस है यानी अजीर्ण अवस्था है, दूसरा मंदाग्नि की अवस्था है। ये दोनों अवस्था ज्वर का है। अब देखिए जरा, ये इसको यहाँ ग्रंथकार ने ज्वरत्व क्यों कहा? वो इसीलिए कहा क्योंकि तिक्त रस, रुक्ष और लघु इन दोनों विशेष गुण से मधुर के इस गुरु और स्निग्ध का जबरदस्त शत्रु है। तिक्त रस में जितना चीजों को सुखाने का क्वालिटी होता है उतना कटु में नहीं होता। अब ये अपक्व अन्न रस को, अपक्व पित्त के द्रव को सुखाएगा, उसको लघु करेगा यानी हल्का कर देगा। कटु में पित्त ज्यादा है, अम्ल लवण कटु होते हुए गुजरते हुए आया है अभी, तो शरीर चाहता है कि वायु के स्थान में जाकर के तिक्त रस पहुंच रहा है अब, तो शीत गुण यहाँ आ गया। अगर उष्ण होता तो उष्ण जो है वो वायु को शांत कर देगा, वायु शांत होगा तो विषग्न नहीं होगा। अब ये विषग्न क्या है? इधर से कृमिघ्न कहा तो विषग्न कहने की क्या जरूरत थी? तो विषग्न का मतलब है जब कटुरस शरीर से उत्पन्न होता है तृतीय अवस्था पाक में, हार्ट में जब ये कटुरस प्रधान जब रक्त पहली बार जब उत्पन्न होता है, तो कटुरस से युक्त रंजक पित्त को व्यान वायु प्राण वायु धका करके जब हार्ट से पंपिंग मारता है तो पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जहां जहां पर भी विष है। अब विष कौन है? जितने भी अर्गन में जो पाक क्रिया हुआ था, हर जगह जो मल है, आंखों के सामने आंख के अग्नि ने आंख को पोषण देने के लिए जो हृदय से रस संवहन होकर के रक्त के माध्यम से जो चीजें प्रोटीन गया, उसको पकड़ करके वहां के अग्नि ने अपने घर को पवित्र और बलवान बनाने के लिए एक उत्तम रस का निर्माण किया, और वही रस आंख को रोशनी देता है। लेकिन जब निर्माण हो रहा था तो वहां पर सार्किट विभाजन हो जाता है। एक तो बलवर्धक शुद्ध रस बना जिसने आंखों में जाके सिंचन हुआ और आंखें बड़ा मजबूत हुआ, आंखों को बल मिला, लेकिन उसी वक्त वहां एक मल भी है। अब चूंकि कफ भी पंगु यानी लंगड़ा है, पित्त भी लंगड़ा है, मल भी लंगड़ा है, गति सिर्फ वायु में है। आंख के सामने अभी जो पक गया, पकने से आंख को पोषण देने वाला एक रस तो मिला, लेकिन पकने के बाद जो मल वहां जो बैठ गया था, वो मल अब जब हृदय से एक रस कटु उत्पन्न होकर के वो रस जब जाएगा तो अपने तिक्त गुण से उस जगह में जाके तिक्त गुण उत्पन्न होगा, उस जगह में पहुंच के तिक्त रस क्या करेगा? तिक्त में जबरदस्त सोखने का, सुखाने का गुण होता है, शीत गुण है। देखो, अगर ये उष्ण होता तो ये उष्णता से युक्त रुक्ष गुण वायु को प्रॉपर काम करने नहीं देता, यानी वायु को नहीं बढ़ाता। तो तिक्त, रुक्ष, शीत, लघु तीनों ही वात वर्धक गुण है, यानी तिक्त रस कटु से, तिक्त रस एक प्रकार से वायु का एक गुणों को विस्तृत तरीके से बढ़ाता है। तो जाकर के उस मल को, अब यहाँ मल को ही विष कहा जाता है। ये विष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अधिक दिन तक अगर मल शरीर में स्थिर रहता है, बैठता है, तो वो विष हो जाता है ना। हम लोगों ने चरक में हम लोगों ने अष्टांग हृदय में क्या पढ़े थे? अगर शरीर में जो मल गलत तरीका से किसी स्रोतस में चला तो जाता है बड़ी तेजी से, लेकिन उतने तेजी से वो मल रिटर्न नहीं आता कोष्ठ में। कोष्ठ से तो जाता है बड़ी तेजी से, जाने के लिए जाता है,
लेकिन आने के लिए उतने तेजी से नहीं आता, वहीं अटकता रहता है। अगर वो प्राकृत अवस्था में मल नहीं रहा, विकृत हो जाएगा, तो मल की जो प्राकृत कर्म है, उसकी जो गति है वो नष्ट हो जाए, और उसके वजह से क्या होगा, वो मल वहीं पड़ा पड़ा विष के रूप को प्राप्त करेगा और वही व्याधि का कारण बनेगा। तो तिक्त रस है जो शरीर एक तरह से डिजाइन करता है, तैयार करता है, कटु के बाद तिक्त रस उस विष को, जो विष की अवस्था में चला गया, लेके आता है। विषग्न यानी उसको नष्ट करता है, कुछ को लेके आएगा। अगर जो कुछ जिद्दी है, नहीं आ सकता, अपने रुक्ष शीत इन गुणों से उसको वहां सुखा देगा। अब ये उष्ण और शीत इन दोनों में बड़ा जबरदस्त एक व्यवस्था है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखे होंगे। किसी चीज को अगर तोड़ के नष्ट करना हो, उसको साम्य अवस्था में ले आना हो, तो दो व्यवस्थाएं यहां होती है। कोई सख्त चीज है, कोई सख्त, जैसे एक तरफ से जो शिलाजित मान लो सख्त है। शिलाजित क्या है? सख्त है। शिलाजित को अगर आप वैसे ही बाहर सिलबट्टे में डाल के तोड़ने का प्रयास करोगे, नहीं टूटेगा। खरन में डाल के रगड़ने का प्रयास करोगे, नहीं रगड़ खाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा फ्लेक्सिबल वाला जो शिलाजित है, उसमें जब तक हम उष्ण क्रिया करेंगे, उसको तोड़ेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, वो क्या है, उसमें रुक्ष उष्ण लघु गुण, इस तरह के एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल चीजें वो टूटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज के अंदर रख दो। कोई भी इस तरह की चीजें, चाहे गूगल हो, नहीं टूट रहा है, टूट ही नहीं रहा है, पाउडर नहीं बन रहा है। रसोंत है, रसोंत को होता ही नहीं, पाउडर ही नहीं बन, जितना मर्जी कूटो, जितना मर्जी उसको पीसने का प्रयास करो, पीसता ही नहीं। क्या कर दो, प्लास्टिक के अंदर पैकिंग करके फ्रीज के ऊपर रख दो, जहां बर्फ जमता है, 12 घंटे तक पड़े रहने दो। उसके बाद निकाल करके टूट करके थोड़े से मारोगे, एकदम उसके परमाणु टूट जाएंगे। मिक्सी में ठंडा ठंडा ले जा करके ग्राइंड करो, पाउडर बन जाएगा उसी वक्त। यहाँ सूत्र क्या निकला कि कटु जो है कोई सख्त चीज, जिसको फ्रीज में रखने से कोई चीजें टूट नहीं रहा है, उसके बाद नहीं टूट रहा है, तो निश्चित बात है कि उसको लघु उष्ण और रुक्ष, यानी कि उसको कूट करके या उसको आग में पिघला करके। अब अगर आप रसों को आग में पिघला करके, आग में एक कढ़ाई में डालो और आग के ऊपर रखो, तो ये रसों आप कभी भी तैयार नहीं कर सकते, थोड़ी देर में फिर वैसे ही जम जाएगा। आप किसी पाउडर में डालोगे तो पाउडर के अंदर ही वो एकदम गांठ सा बन जाता है, तो वो चीज कभी भी पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बर्फ के अंदर रखोगे, निकाल करके पाउडर बनाओगे, तो दोबारा वो जुड़ेगा नहीं, वो नहीं जमेगा, उसके परमाणु, क्योंकि वहां हम तिक्त कर्म हम वहां कर रहे हैं, यानी कि वहां हम शीत की व्यवस्था हम वहां कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी द्रव्य को तोड़ना या निर्माण करना, रस और उस रस के गुण का कितना बड़ा महत्व रहता है, हम यहां से इस चीज को देख पा रहे हैं। तो तिक्त रस में ये जो शीत गुण है, ये प्रॉपर तरीका से उसके एक्सटर्नल और इंटरनल अवयव में वायु के कर्म हो रहा है। लेकिन कटु में एक्सटर्नल तो हो रहा है, लेकिन इंटरनल पित्त के वायु का कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए तिक्त रस उस जगह में व्यवस्था करता है। इसलिए ये विषग्न है, विष को या तो खींचेगा, अगर नहीं तो अपने शीत गुण से और रुक्ष गुण से उसको वहीं जमा करके फिर कषाय रस जाएगा तीसरे नंबर में, और कषाय में जबरदस्त शोषण क्रिया, देखो जरा रोपड़ यहाँ लिखा हुआ है कषाय में, कितना जबरदस्त हमारे शरीर में जो रसों की जो श्रृंखला है, क्रमशः जो श्रृंखला रसों का है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना ओरिजिनल है, शरीर में किस तरह से काम होता है, जरा आप देखो जरा रसों का।
तिक्त रस ने उस विष को, उस टॉक्सिन्स को क्या किया, उसने उसने जमा दिया शीत गुण से। कसाय क्या करेगा? रोपण, रोपण का मतलब क्या है? एक पत्थर में लेखन का मतलब तो पूरे देना होता है, लेकिन रोपण का मतलब तो हथौड़े से मारना होता है। कसाय रस जैसे ही उस विष के ऊपर जिसको तिक्त ने शीत गुण से उसको ठंडा कर दिया था, फ्रीज के अंदर जमा दिया था, कसाया जाएगा, जा करके जबरदस्त शोषण, स्तंभन और रोपण, स्तंभन भी कर रहा है, उसको रोक भी रहा है, और कहता है आजा भाई, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से हथौड़े करके मारा, मारते ही उसके सारा का सारा परमाणु नष्ट हो जाता है। उसके बाद संधानीय, संधान कर्म करता है कसाय रस। अब ये हालांकि संधानीय शब्द यह विष के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन शरीर के कोई भी अवयव जो कि देखो, संधान शब्द कसाय रस में आ रहा है। कसाय रस में एक कर्षण करने की क्वालिटी है, शोषण करना है, उसने सुखाना है, स्तंभन यानी किसी चीज को रोकना है। कसाय रस के संदर्भ में ये अनुलोमन कर्म भी करता है, हम लोगों ने कल परसों पढ़े थे। तो जितना ये शोषण कर सकता है, जितना ये स्तंभन कर सकता है, लेकिन कहीं अगर ये किसी चीज को अगर अनुलोमन भी करना हो तो ये चीजों को बाहर भी निकाल देता है। बहुत सारे कसाय रस अनुलोमन कर्म करने वाले भी होते। तो दीपन पाचन तिक्त रस के संदर्भ में धातु शोष, अगर तिक्त रस शरीर में ज्यादा हो रहा हो, शरीर स्वयं से निर्माण कर रहा हो या तिक्त रस ज्यादा सेवन हो रहा हो, तो धातु जो है शोष यानी सूख रहा है, धातु क्षय हो रहा है, इसके वजह से दौर्बल्यता, कमजोरी आ रही है, भ्रम चक्कर आ रहा है। मुख शोष, मुंह और तालू बताया जाता है। जो तालू है वो तिक्त रस का एक विशेष स्थान है। जब शरीर में वायु बढ़ता है तो जीभ में तिक्त रस मुंह में महसूस होती है। वो जो तिक्त रस है वो तालू भाग में, जीभ को जब ऊपर की ओर जब ले जाते हो, टच करते हो, गहरा वाला जो भाग है, तो उस तालू में कड़वा कड़वा सपना आपको महसूस होगा। तो मुख शोष का मतलब है वो जो तालू वाला ऊपर के जो गहरा सा जो भाग है, ऊपरी दांत के थोड़ा सा पीछे की ओर देखो, तो वहां पर सूखा सूखा सा, वैसे ही मुंह जो है सूख जाता है। और वात व्याधि, जितनी भी जो वायु की, लोग कहते हैं 80 प्रकार के वात व्याधि, लेकिन कोई डिसाइड नहीं है कितने प्रकार के वात व्याधि। वो तो चरक ने बताया कि भाई मैंने 80 प्रकार के गिना करके दिखाया, लेकिन आप अपने एंड से और गिनो, क्योंकि रोग अनंत है। ये जो गुण है बाकी वायु के जो है, रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चलो तभी सत खर वाले जो गुण है, प्रत्येक गुणों के आधार पर पता नहीं अनगिनत इस तरह के नए नए रोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो वात व्याधि, तिक्त रस, देखो वात व्याधि का संदर्भ तिक्त रस के संदर्भ में आया है। अगर किसी के शरीर में वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है, दौर्बल्य है, धातु शोष है, मुख सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा है, तिक्त रस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब कर्म अति सेवन जन्य विकार है। ये कोई दौर्बल्य, दुर्बल आदमी है, कमजोर है, धातु सूखा हुआ है, चक्कर आता है, मुंह सूखा हुआ है, वायु ज्यादा बढ़ा है, और ऐसे में अगर आप तिक्त रस दोगे तो क्या होगा? होगा वही जो राम रचि राखा। होना क्या है, आपके यहाँ से वो रोगी भग जाएगा, क्योंकि उसका धातु शोष और होगा, दौर्बल्यता और होगी, चक्कर और आएगा, मुंह और ज्यादा सूखेगा, वायु और ज्यादा बढ़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब आ गया अंतिम वाला कसाय रस, जो रुक्ष शीत लघु गुण वाला है। स्तंभन शोषण, किसी चीज को स्तंभन करना, यानी कि किसी चीज को, जैसे देखो अगर अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो कसाय रस प्रधान रूप से वहां काम करेगा, क्योंकि स्तंभन। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तो अमरूद का पत्ता, अमरूद के छाल, आम के पत्ते, आम के छाल, जामुन के छाल, सबके सब कसाय रस वाले, कुट करके उसको दे दो। दही,
अम्ल और कसाय रस है। दही दे दो, स्तंभन भी करेगा, शोषण भी करेगा। शोषण यानी सुखाना, खींचना। रोपण यानी तोड़ना, जैसे धान को रोपना बोलते ना, तो यानी कि एकदम छिद्र छिद्र बनाना, छेद बना देना, जैसे तैसे करके तोड़ देना। कफ के परमाणु को जबरदस्त तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो कसाय है। कफ का सबसे बड़ा शत्रु है कसाय। स्तंभन करता है तो ये संधान भी करता है। मान लीजिए कि किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, कहता है सर बोन फ्रैक्चर हो गया और गैप आ गया मेरे घुटने में, नी जॉइंट में गैप आ गया। क्या हो रहा है? कसाय रस की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि स्तंभन करता है, संधान करता है। संधान करना यानी एक दूसरे को जोड़ देना। संधान कहीं लिखा है क्या? नहीं, क्योंकि संधान सिर्फ कसाय में। संधान करना, कसाय रस प्रदान कुछ भी आप दे दो। और ये अवृश्य, जैसे अम्ल रस अवृश्य है, वृश्य यानी ताकत, सेक्सुअल कैपेसिटी। वृश्य यानी कभी भी न थकना। वृश्य का मतलब क्या है? जो कहते हैं सर बातों बातों में थक जाता है, शरीर थका हुआ सा रहता है, यानी कि वृश्यता की कमी है। कसाय या अम्ल रस शरीर में बढ़ा हुआ है। अगर कसाय बढ़ता है तो मुख जो है सूख जाता है। हृदय शूल, हृदय में वेदना होगी। कसाय रस जो है वह स्तंभन करेगा। आदमान होगा। आदमान पेट में, पेट के निचले हिस्से में गुड़गुड़ करके आवाज और साथ में पेट फूल रहा है, गैस भरा हुआ है, ऊर्ध्वानुगामी गैस है, नीचे की ओर बंद हो गया, मल मूत्र सारे बंद हो गया, आदमान। स्रोतोरोत, आपके जो नसें हैं वो बंद हो जाती है, अवरोध हो जाता है। नपुंसकता और वातव्यति। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 6 रसों के बारे में कंप्लीटली आज हम लोगों ने देखा। अब इसी के आधार पर हम लोग परसों भी कुछ नए रसों के बारे में थोड़ा जानकारी लेकर के फिर हम लोग चरक संहिता के संदर्भ में उस दिशा में हम लोग जाएंगे। तो निश्चित हमें धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि जिस दोष के ऊपर बात हो रहा है, ग्रंथकार बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, एनी हाउ पैसे कमाओ, किसी भी तरह से पैसे कमाना जैसे एक व्यापारी का लक्ष्य है, ऐसा ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों का लक्ष्य क्या है? कहीं से भी सूत्र को जोड़ घटाव करके कि इस व्यक्ति की कफ पित्त वायु में कौन सा दोष की, कौन से गुण कहां से बढ़ाया घटाए। फाइनली हमने पहुंचना तो दोष में ही है, लेकिन हम कहां से जा रहे हैं? रसों के आधार पर जा रहे हैं। अब आपके पास कोई भी रोगी आएगा, सर मेरे घुटने कटकट करता है, कौन सा रस की कमी हो गई है? वृद्धि हो गई कौन से रस का? कसाय रस। कसाय रस की कमी हो गई है। कसाय रस की कमी हो गई है क्योंकि संधान कर रहा है कसाय। क्या बढ़ाया जाए? कसाय को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से हर चीजें हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास जरूर समझ में आया है। जिसको नहीं आया है वो कृपया बता दीजिए कि अगर नहीं समझ में आया तो इससे भी और कुछ सरल होगा तरीका तो उसको भी हम इख्तियार करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम जी। मेरी एक क्वेरी है सर, ग्राही मतलब क्या कर्म करता है? एक तो आवाज आपका बंद हो गया।